नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई से सटे मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा बीएसयूपी योजना के तहत 600 से ज़्यादा फ्लैट काफ़ी लंबे संघर्षों के बाद इन लोगों को मिला। लेकिन इस बिल्डिंग में अलग अलग ठेकेदार बिल्डिंग कोई बनाया, लाइट का ठेकेदार कोई रहा। लाइट के ठेकेदार के वजह से आज इनकी जो समस्या है वो सुनेंगे तो दांतों तले अंगुली दबाएंगे। पिछले 1.5 महीने से बिना लाइट के ये रहवासी किस तरह रह रहे थे, आइए इनसे जानते हैं और इनका क्या कसूर था जो ठेकेदार के लापरवाही की वजह से आज इनको सज़ा भुगतनी पड़ रही थी। आइए जानते हैं क्या इनकी पूरी समस्या थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दशरथ बाजी है। मैं यहाँ 12 साल से रहवासी हूँ। जनता नगर एरिया में बीएसयूपी योजना का हम लोग का लाभार्थी है। अभी पिछले 1.5 सालों से हमने हमारा घर, हमारा अधिकार यहाँ समिति गठित करके यहाँ लोगों का न्याय व्यवस्था और उनकी देखभाल और उनको जल्द से जल्द इमारत कैसे मिलेंगे उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके सभी यहाँ खड़े सब मेंबर्स हैं। पिछले 3 तारीख, मार्च के 3 तारीख से या उससे एक हफ्ते पहले से यहाँ का लाइट का शॉर्ट सर्किट हो गया था। लाइट का शॉर्ट सर्किट तो हम लोग का कार्यकारी अभियंता से बात हुआ। बात होने के बाद हमारे पास वॉइस रिकॉर्ड भी है उनके। उन्होंने क्या बताइए, समस्या क्या है? यहाँ की समस्या, लाइट चली गई है। कम से कम एक फ्लोर पे 18 माला 20 घर, 18 माले के 20 घर, मतलब टोटल पकड़ के 150 से 180 घर जो है यहाँ के लाइट कट गए। 1.5 महीना हो गया, अभी गर्मी का सीज़न है, लाइट कट गया है। तो कार्यकारी अभियंता और यहाँ के जो भी देखभाल करते हैं, हमारे समझो ये हमारे लाभार्थी लोग को बिल्डिंग दी है नगर पालिका ने, उनका कुछ टीम इधर देखभाल जो करता है, तो उनको पता होना चाहिए कि 1.5 महीने से यहाँ लाइट नहीं है। और बार बार हम लोग 1.5 महीने से पत्र व्यवहार करते हुए, फ़ोन करते हुए उनसे बात कर रहे हैं, हम लोग उन लोगों को ला रहे। लेकिन आज कुछ भड़के हुए लोग नीचे उतरे और उन लोग ने बोला कि हमको और बस सहा नहीं जाता है कि आज इनका कुछ तो कुछ होना ही बनता है। बार बार नगर पालिका के अधिकारी और कुछ ठेकेदार या लाइट बनाने वाले ठेकेदार लोग बार बार मतलब कुछ भी झूठे आश्वासन देते हैं हमको बोलते हैं कि एमएमआरडी से कुछ लेटर आना है, यहाँ से लेटर जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है करके बस कुछ ना कुछ उल्टी बातें हमको सुनने के लिए आई है। समस्या जो चल रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपका हम पहले आभार प्रकट करना चाहेंगे महानगर समाचार का कि आपने इस बात का मतलब जो है इसको सुनने का प्रयास किया और हमारे पास आए। जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया कि पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे जो है बिजली की समस्या है, बाकी और भी कई सारी समस्या है। लेकिन अगर सिर्फ ये समस्या को देखा जाए तो आप समझ सकते हो, ये मुंबई महानगर जो देश का आर्थिक राजधानी कहा जाता है, उसको जस्ट सटके ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका का ये मतलब एरिया है, ये शहर है। और यहाँ पे इस 18 मंजिल के टावर में पिछले 1.5 महीने से बिजली चला जाता है और ये प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगती। ये काफ़ी मतलब धक्कादायक मतलब ये बात है, क्योंकि उनके नज़र में ये प्रशासन के और यहाँ के जो चुने हुए लोक प्रतिनिधि है, उनके नज़र में ये बीएसयूपी के जो लाभार्थी ये ट्रांजिट कैंप में सड़ रहे हैं 10 बाय 10 के रूम में, वो जानवर के बराबर है। क्योंकि किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु है, बुजुर्ग आदमी है जो बीमार है, किसी को हार्ट की बीमारी है, कोई शैया पे लेटा हुआ है, आखिरी सांसें ले रहा है, घर में लाइट नहीं है। आप समझ सकते हो कि किस तरह का हालत यहाँ पे है। हम कोई आपको रोक रहा हूँ, वो क्या जवाब देते थे जब आप संबंधित अधिकारियों से मिलते थे? जी, हमने इसके बारे में जब बिजली चला गया तो 1-1.5 मतलब हफ्ता जो है हमने इंतज़ार किया कि प्रशासन को भी वक्त लगता है, क्योंकि बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ था। तो 18 मंजिल के इस इमारत में हर फ्लोर पे लगभग 8 से 10 घरों का बिजली चला गया था। तो हमने 1-1.5 हफ्ते का समय देने के बाद उनको ये पत्र दिया। ये 3 मार्च का पत्र है, उसमें हमने हमारी समस्या रखी कि ऐसे मतलब जो अभी बताया बुजुर्गों की, बच्चों की समस्या है, तो जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ किया जाए। फिर उन्होंने हमारे सामने जो सहायक अभियंता है यतीन जी यादव, तो उन्होंने हमारे सामने ठेकेदार को फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा 10 के जगह पे 20 लोग लगाओ, लेकिन ये काम जल्द होना चाहिए। तो हमने भी उनकी प्रशंसा की कि इनको मतलब इस बात की चलो फिक्र तो है और आने वाले 4-5 दिनों में ये काम ख़त्म हो जाएगा। हमने सोचा कि 1 से भला 2 हफ्ता में ये काम भी हो जाए तो भी ठीक है।
तो 3 मार्च को ये पत्र दिया हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हो अभी तक बिजली नहीं आया है। हमने फॉलोअप लेने का कोशिश किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दिया, कॉन्ट्रैक्टर का कहना था कि उनका वायर चोरी हो गया। अगर उनका वायर चोरी हो गया तो उन्होंने क्या पुलिस स्टेशन में उसके बारे में कंप्लेंट दर्ज कराई? नहीं कराई तो क्यों नहीं कराई, ये भी मसला है। तो ये टाल मटोल का जब सब इनका कार्यक्रम है, हम इतना ही कहना चाहेंगे 10-12 सालों से आप लोग ने बीएसयूपी के नाम से लोगों के घर तोड़ के उनको यहाँ पे लाके बसाया है इस अवस्था में। पिछली बार मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि पीने के पानी में टॉयलेट का यानी कि सीवरेज का पानी मिक्स हो गया था। 1 हफ्ता ये समस्या चलती रही। कभी यहाँ के वाहन चोरी हो जाते हैं, कभी यहाँ पे ये वायर चोरी हो गया, सिक्योरिटी क्या करते हैं। तो ये कई सारी समस्याएं किसी भी तरह से लोगों को मतलब हालत जो है बद से बदतर बनाने की, और उनको इस मतलब कई लोग जो है हमारे मतलब घर का सपना देख के मर गए। इनका कहना है कि जिनको उन्होंने चुना था अपने दुख सुख में साथ देने के लिए, वो जनप्रतिनिधि आज तक पिछले 1.5 महीने से इनकी सुध लेने नहीं आए, और इनकी सुध ली समाज सेवक रामभुवन शर्मा ने। आइए जानते हैं रामभुवन शर्मा ने आज ये जो बिजली चालू करवा रहे हैं, क्या क्या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तब जाके आज अधिकारी बिजली बनाने के लिए आए हैं। शर्मा जी, आपने इन लोगों की समस्या, जो बहुत बड़ी समस्या थी, उसको दूर किया, तो कैसे, किससे मिले, क्या क्या आपने किया? मुझे परसों रात को हमारे एक शिवसेना का पदाधिकारी है, गणेश जी, संदीप रंधीवे और श्रीकांत जी हैं यहाँ के रहवासी, और मामा हमारे किधर गए मामा, उन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया गणेश ने कि ऐसी ऐसी हमारी समस्याएं हैं, 170 लोगों का लाइट जो है 1.5 महीने से नहीं है। मैं सुनकर के बहुत आश्चर्यचकित हो गया। मैं बोला गणेश, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कल सुबह आता हूँ 10:30 बजे, लेकिन मुझे आने में लेट हो गई। मैं 11:30 बजे आया। उन लोगों ने, सारी श्रीकांत जी, ये लोगों ने मुझे बार बार फ़ोन करके बुलाया, और मैं यहाँ पे आया तो देख करके मुझे बहुत शौक़ लगा कि जिस महापालिका के अधिकारी, जिस महापालिका के नगर सेवक हमारे जैसे लोगों को घर में 10 मिनट के लिए लाइट चली जाती है तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। हमारी गाड़ी की एसी का कभी स्लो हो जाती है तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। और यहाँ के 170 घर के रहवासी में 3 का करें तो 170 गुने कितना होता है, यानी 550-600 लोग नागरिक बिना बिजली के रह रहे हैं 1.5 महीना से लिए। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 22,200 करोड़ रुपए की बजट वाली महापालिका के लिए यह धिक्कार है, और नगर सेवकों के लिए भी धिक्कार है, और हमारे लिए भी धिक्कार है, क्योंकि अपराध करने वाला से अपराध सहन करने वाला व्यक्ति ज़्यादा गुनाहगार है। आपको बता दूं कि इस जो लाइट के अंदर मैं जब यहाँ पे कल आया तो महानगर पालिका के प्रोजेक्ट के अधिकारी सिंगारे साहब से बात की, यतीन जाधव साहब जो उप अभियंता है उनसे बात की, उसके बाद खाम्बी साहब जो कार्यकारी अभियंता है उनके प्रोजेक्ट के मेन हैं उनसे बात किया, और माननीय आयुक्त दिलीप ढोले साहब से भी मैंने बात की, और हमने कहा, और ठेकेदार से भी मैंने बात की। सभी का कोऑर्डिनेशन कर करके मैंने कहा कि यदि मेरे साथ में आप आते हो तो बोले बांद्रा जाना पड़ेगा, वहाँ का कुछ टीआर रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी का वायर का देना पड़ेगा। मैंने कहा कि मेरी गाड़ी में आप आइए, मैं लेकर के चलता हूँ, मैं ड्राइविंग करता हूँ, मैं डीजल पेट्रोल डालता हूँ, लेकिन किसी भी कीमत में परसों से 2 दिन का लॉकडाउन होने जा रहा है। अभी लॉकडाउन नहीं है तो कैसे नीचे वगैरह उतर करके इधर उधर काम पे लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा बर्दाश्त करें। 2 दिन कैसे बर्दाश्त करेंगे, इसका संज्ञान लिया महानगर पालिका के अधिकारियों ने, आयुक्त से लेकर के खाम्बी साहब ने, यतीन जाधव ने, सिंगारे ने, और मैंने जिद किया लोगों को लेकर के, यदि आपने लाइट कल तक चालू नहीं किया तो मैं कल महानगर पालिका के अंदर हम लोग आएंगे, और हम लोग कोई कायदा कानून 144 का उल्लंघन करने के लिए हम लोग तैयार है। जितनी भी गुनाह दाखिल करना हो आप लोग गुनाह दाखिल करो। उसी का मनपा ने संज्ञान लिया, और कल से ठेकेदार ने पाठ पुरावा किया, महानगर पालिका के अधिकार ने पूरा किया। मैं उनका सभी का, टाटा के अधिकारियों का, उनका सभी का मैं शुक्रगुजार हूं। लेकिन ये बहुत ही शर्मिंदगी बात है कि जहां 4-4 नगर सेवक इस महानगर पालिका के अंदर, इस वार्ड की, शर्मा जी, इस क्षेत्र के 4 नगर सेवक कौन कौन हैं? इस क्षेत्र के नगर सेवक में एक तो वर्तमान महापौर हैं श्रीमती ज्योत्सनाताई हसनाले, दूसरे नगर सेवक सचिन जी महात्रे, तीसरी नगर सेविका मीरा देवी यादव जी 3 बार आ चुके हैं, तीसरी बार चुन करके आई, और चौथी है सुजाता पारदी। सुजाता पारदी तो गायब ही है, वो चुन के आए तब से मेरे को लगता नहीं कि 99% लोगों ने देखा नहीं होगा उनको। बाकी ये जो है इनका ध्यान एक ही तरफ है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ गोर गरीब बेचारा मांडवी पाड़ा, मासाचा पाड़ा, डाचकुल पाड़ा, इस जगहों में यदि काजू पाड़ा में घर बनाते हैं तो इनके बंदे जाते हैं, भाई घर बना रहे हो, रिपेयरिंग कर रहे हो तो हमको 5,000 दो, 2,500 दो, 3,000 दो। तो इनका ध्यान उधर है।
मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बोलो चारों नगर सेवक तुम्हारा ध्यान किधर है। जहाँ मांडवी पाड़ा से काजू पाड़ा तक गरीब घर बनाता है, वहाँ वसूली के लिए तुम्हारे सब कार्यकर्ता लगे हैं, तुम्हारा ध्यान उधर है। क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं, कई समस्याएं आती रहती है, कभी शौचालय का, कभी पानी भरता है, लोगों को पतरे उड़ते हैं, कभी ताड़पत्री डलवाने का। मैं शिवसेना के कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं एक रहवासियों से, सभी से मेरा प्यार है। क्योंकि हम मध्यम वर्गीय गरीब से उठ कर के आए हैं, तो गरीबों की समस्या क्या ज़रूरत थी ये BSUP योजना में लोगों को आने के लिए। सबके घर में, जनता नगर में लाइट की सुविधा थी, घर घर पीने की पानी की सुविधा थी, घर घर शौचालय की, सार्वजनिक शौचालय की सुविधा थी। इन सारी सुविधा को लोगों ने त्याग कर करके शिफ्टिंग में आए। लोगों ने सोचा कि एक मेरा भविष्य का, मेरी ज़िंदगी का एक घर हो जाएगा, फ्लैट मिलेगा, हमारे बच्चे का रहनमान जो है वो सुधरेगा। लेकिन उससे भी बद से बदतर परिस्थिति में लोगों को जीने को मजबूर हैं। मैं ऐसे महानगर पालिका के अधिकारी और लोक प्रतिनिधि को मैं धिक्कार करता हूं, और मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इसके बाद इस पूरी सोसाइटी में, इस लोधा से लेकर के घोड़बंदर शिफ्टिंग से मान में, चाहे जहाँ जहाँ भी लोग शिफ्टिंग में रह रहे हैं, उनको इस प्रकार की कई समस्याओं का सामना न करना पड़े। मैं ही आप लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से, महानगर समाचार के माध्यम से यही मैं उनसे कहना चाहूँगा। आज जो ये बिजली की समस्या पिछले 1.5 महीने के बाद ठीक हो रहा है, इसका किसका श्रेय या किसकी मेहनत रंग लाई जो आप ये समस्या से आप अब जूझना ख़त्म करेंगे, बताइए जरा। देखिए, इसमें अभी सबका ही सहयोग है इसमें। अभी जैसे हमारा घर हमारा अधिकार समिति ने लेटर दिया था, उसके बाद वो काम चालू हुआ, ठेकेदार ने काम को डिले किया, 1-1.5 महीने से काम चल रहा था। तो कल परसों मैंने राम भवन जी शर्मा जी से मैंने बात की, तो कल वो आए और उन्होंने आज आश्वासन दिया कि आज कुछ भी करके आज तक शाम तक लाइट चालू हो जानी चाहिए। तो इन सभी का श्रेय इसके अंदर जाता है। चालू हो रहा है तो अच्छा लग रहा है ना। अरे अच्छा क्यों नहीं लगेगा, अच्छा तो सबको लगेगा। मीरा भाईंदर की प्रथम महिला महापौर ज्योत्सना हसनाले, जिसको पूरे शहर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो इन रहवासियों के समस्याओं के प्रति शायद वो अनभिज्ञ होंगी। जो मेरी जानकारी है कि उनको शहर के क्या समस्याएं हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है, जैसा कि यहाँ रहवासियों का कहना है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये मानव इंसान भी हैं, ये इनको कीड़ों मकोड़ों की तरह न रखा जाए। और जो भी समस्याएं भविष्य में आती हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुक्त और महापौर से अनुरोध करता हूं कि तत्काल इन समस्याओं का संज्ञान लें और उन समस्याओं का निदान करें। कैमरा पर्सन अमित साहू के साथ अशोक निगम, महानगर समाचार।